तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडिया सक्सेस 22 में। तो आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि केमिस्ट्री के टॉपिक पे स्टार्ट करो करके। तो केमिस्ट्री का आज हम फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीक से मैथ और जीके की क्लास भी आपको कंटिन्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो रीजनिंग की तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, केमिस्ट्री की भी आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा जीके और मैथ के नेक्स्ट वीक से आपको लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज केमिस्ट्री का क्वांटम नंबर। देखो जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, ये टॉपिक 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू भी पूछता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। एक क्वांटम नंबर को समझने से पहले हमको इसका कुछ बेसिक पता होना चाहिए, और इसका बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर हमको बताता है कि क्वांटम नंबर है क्या, के लिए आएगा से। तो देखो क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो करेक्ट इंफॉर्मेशन को देता है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं मेरे, क्वांटम नंबर। Those numbers which collect all the information about electrons are known as quantum numbers. I mean वो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको बताते हैं कि वो कौन से सेल के कौन से सब सेल में कौन से ऑर्बिटल में उसका स्पिन कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स बताएंगे वो हमारे क्या करेंगे, क्वांटम नंबर कहलाएंगे। तो बेसिकली क्वांटम नंबर सीखने के और तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यूनिक तरीका यहाँ बताने वाला हूँ। क्वांटम नंबर को आप कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं और यूनिक तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। तो देखो क्वांटम नंबर समझने के लिए छोटी सी स्टोरी में तैयार करी है मैंने उसको समझने के लिए। तो आई होप आप लोग उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखो क्या है, सिटी है, ठीक है, एक सिटी है बड़ी। इस सिटी में बाहर से एक विजिटर आता है, मतलब एक बड़ी सिटी है, इस सिटी में बाहर से एक नव आगंतुक आ रहा है, एक विजिटर आ रहा है और उसका नाम है प्रेम सिंह या परम सिंह कह सकते हो आप। एक विजिटर है जो बाहर से आ रहा है इस सिटी में। अब देखो इसका नाम परम सिंह है, इसके नाम का भी एक मीनिंग होगी जो लास्ट में निकल के आएगी। अब देखो इस सिटी में आ रहा है, इसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सिटी में आ रहा है अपने फ्रेंड को ढूंढने, अपने मित्र को ढूंढने। उस मित्र के बारे में उसको अभी कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, याद रखना कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। और उसका वो मित्र क्या है मैं पहले बता देता हूँ, उसका मित्र है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये परम सिंह का मित्र कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जो सिटी में रहता है। परम सिंह यहाँ से नया नव आगंतुक है, विजिटर है जो सिटी में आ रहा है और उसको फिलहाल इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो ये सिटी में आएगा, अब नया है सिटी में, सिटी बड़ा सिटी है तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स होंगी बड़ी बड़ी, ओके, बिल्डिंग्स बनाई होंगी। इस सिटी में क्या होंगी, बिल्डिंग्स होंगी। इसको पता लग गया मेरे फ्रेंड की इस बिल्डिंग में वो रहता है। अब देखो बिल्डिंग होगी तो उनमें क्या होंगे, फ्लैट भी होंगे ना, 10 फ्लोर या लेवल्स उनमें कह सकते हैं, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये लेवल्स होंगे, अलग अलग फ्लोर होंगे, अलग अलग फ्लैट होंगे। उन फ्लैट के अंदर कहीं इसका मित्र बढ़िया से चारपाई में सोया हुआ होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस इन फ्लोर्स में से इन फ्लैट में इसका फ्रेंड किसी चारपाई पे आराम से सोया हुआ होगा। अब वो या तो सोया होगा, देखो यहां से देखना, या तो वो सोया होगा क्लॉकवाइज या वो सोया होगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, या वो सोया होगा या तो वो क्लॉकवाइज सोया होगा या कैसे सोया होगा, एंटी क्लॉकवाइज सोया होगा। तो देखेंगे, देखो अभी, अब देखो ये कहानी का मतलब क्या है, इसको समझने का मीनिंग देखना। क्वांटम नंबर से पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ वर्ड यहाँ पे बता दिए। वो वर्ड मैंने क्या क्या यूज करे, एक तो परम सिंह इंपॉर्टेंट है वर्ड, उसके अलावा इंफॉर्मेशन वर्ड इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रॉन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब परम सिंह कहाँ आया था, देखो ध्यान से देखना, सिटी में आया, ठीक है। परम सिंह कहाँ आया, सिटी में आया। सिटी में क्या थी, सिटी में क्या थी, बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में क्या थे, अलग अलग फ्लैट्स थे और उन फ्लैट्स में क्या थे मेरे, कॉट्स लगी हुई थी,
या बंक्स लगे हुए थे, 4 पहियां लगी हुई थी। अब देखो क्वांटम नंबर को हम क्लासिफाइड करते हैं इसी के बेसिस पर, सिटी, बिल्डिंग, फ्लैट और कॉर्ड्स के बेसिस पर। अब देखो आसानी हो जाएगी, बहुत बिल्कुल समझ में बहुत इजी हो जाएगा। सिटी मतलब है सेल, सिटी क्या है? सेल। सिटी है एक सेल। सेल के अंदर क्या है? छोटे 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 क्या होंगे इसमें? सब सेल होंगे, ठीक है। सेल के अंदर क्या होंगे? सब सेल होंगे। सब सेल के अंदर क्या होंगे? फ्लैट किसके इक्विवेलेंट मान रहा हूं मैं? फ्लैट मान रहा हूं ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट। समझना प्रोसेस को। फ्लैट को मान रहा हूं ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट और कॉर्ड्स को मान रहा हूं मैं किसके इक्विवेलेंट? स्पिन के इक्विवेलेंट। अब देखो चीज को समझो। परम सिंह आया कहां? सिटी में। सिटी किसके इक्विवेलेंट है? सेल के इक्विवेलेंट है। तो देखो दोज क्वांटम नंबर्स which gives us about information of cell, वो क्वांटम नंबर जो हमको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अब देखो नाम मैंने क्या कहा था? परम सिंह कहा था, मैंने कहा था नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। परम, पीआर से क्या आ जाएगा? पीआर से आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो क्वांटम नंबर जो हमको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट सबसेल ए से आ गया, ए से आ गया एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर, ठीक है। ए से आ गया एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर, दोज क्वांटम नंबर्स व्हिच गिव्स अस अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ सबसेल, जो सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो क्या करेंगे? एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आया ऑर्बिटल्स, दोज क्वांटम नंबर्स व्हिच गिव्स अस अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज, एम से क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट जो स्पिन है, जो ये सिंह बचा था इसमें परम सिंह, ये स्पिन, दोज क्वांटम नंबर्स व्हिच गिव्स अस अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कहलाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो इतना तो हमको पता लग गया कि क्वांटम नंबर के 4 टाइप हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर, इसे सेकेंडरी भी कहते हैं, इसे मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब आइए इनको देखते हैं एक करके कि है क्या, इनको निकालते हैं कैसे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट है इस मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वो क्वांटम नंबर होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं हमको? सेल के बारे में। और अगर मैं थोड़ा इसमें डीप जाऊं, थोड़ा और बेसिक में जाऊं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं मेन एनर्जी लेवल के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या दिखाते हैं? देखो मेन एनर्जी लेवल दिखाते हैं प्लस सेल के बारे में बताते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं इससे स्मॉल एन से। अब दूसरों से ध्यान देना, अगर n इक्वल टू क्या होगा मेरा? 1 होगा, तो इसका नाम आता है के सेल। इसे क्या कहते हैं? के सेल। अगर n इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, तो इसे कहते हैं एल सेल। ऐसे 3 होगा तो एम सेल, 4 होगा तो एन सेल, ठीक है। 2 3 4 के एल एम एन, ये 4 मेरे क्या हैं? सेल हैं, चाहे वो बढ़ते रहेंगे। तो ये हो गया क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो किसको दर्शाता है, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मेन एनर्जी लेवल को दिखाता है। नेक्स्ट आता है इसमें, देखो अभी थोड़ा नेक्स्ट इसमें आता है मेरा एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर। तो एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर को हम एक और नाम कहते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो ये देखो एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर जो होता है ये बताता है, हमने पहले देख लिया था सीटी के अंदर क्या थी? बिल्डिंग्स थी, मतलब सेल के अंदर क्या होंगे? सबसेल होंगे। तो वो क्वांटम नंबर जो मेरे को सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ये एल की जो वैल्यू होती है वो होती है n-1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मेरा क्या आ जाएगा? एक्सिक्यूटिव क्वांटम नंबर। देखो कैसे, n क्या था मेरा? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इस तरीके से था। L अगर मैं निकालना चाहूं तो 1 में 1 माइनस 0, 2 में 1 माइनस करोगे 1, 3 में 1 माइनस करोगे 2 और 4 में 1 माइनस करोगे 3। अब चीज समझने वाली यहाँ पर है, देखो याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो सेल को बताता था,
n बताता था सेल को, l किसको बताएगा, l बताएगा मेरा सब सेल के बारे में। तो अगर l की वैल्यू मेरी कितनी है 0 है तो ये होगा s सबसेल। s सबसेल जो हम SPDF जो हम कहते हैं, s को हम जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है शार्प। 1 अगर होगा तो बताएगा किसको, p सबसेल को शार्प प्रिंसिपल, फुल फॉर्म है p का प्रिंसिपल। अगर 2 होगा तो बताएगा किसको, d को, d होता है डिफ्यूज, और अगर 3 होगा तो बताएगा किसको, f को, मतलब फंडामेंटल। तो SPDF का फुल फॉर्म क्या हो गया, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल। बिल्कुल बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए आपको। बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि SPDF का फुल फॉर्म क्या है, वो सिर्फ SPDF बोल देंगे, लेकिन पता होना चाहिए आपको शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इसको क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। अभी एग्जांपल में देख लेंगे हम निकालना, बस इतना याद रखना है s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 है, p के लिए 1 है, डिफ्यूज के लिए 2 है, फंडामेंटल के लिए कितना है 3 है। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड क्वांटम नंबर मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, हमने सेल देखा, सब सेल देखा, अब देख रहे हैं ऑर्बिटल्स को। हमको पता है s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, f सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब यहां निकालना सीखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल्स के बारे में रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन देगा, मेरा सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है 2l + 1। अगर वो हमसे कहे कि s सब सेल में कितने ऑर्बिटल थे बताओ तुरंत, तो क्या करेंगे, s के लिए l की वैल्यू हमको पता है कितनी 0 होती है, 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, तो l की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, 2 × 1 + 1 मतलब 3। तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 बनाते हैं, इसलिए px py और pz, ठीक है, ऐसा समझना। तो अब देखते हैं, देखो इसके लिए ऑर्बिटल तो हमने बना दिया, अब इसके लिए भी हमको क्या नहीं पता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं पता है, m की वैल्यू नहीं पता है। m से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो बहुत सीधा साधा तरीका है m की वैल्यू निकालने का। m की वैल्यू वेरी करती है -l से +l तक, मतलब -l भी आएगा, 0 भी आएगा और +l भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर l की वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1, यहाँ पर कितनी है 0 है, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। p सब सेल के लिए या p ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम देखेंगे px py pz, तो इनके लिए अगर हम m की वैल्यू देखेंगे तो देखो l की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब वेरी करने वाली वैल्यू -1 0 और +1, -1 0 और +1। ऐसे d के लिए क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है, इसके बाद देखिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है मेरा, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगा कि वो क्लॉक है एंटी क्लॉक है। अगर क्लॉकवाइज का स्पिन होगा तो वैल्यू होगी +12, अगर एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन होगा तो वैल्यू कितनी होगी, -12 होगा। जनरली आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिटल में हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले तो सिंगली फिल होते हैं, लेकिन जब इनकी पेयरिंग होती है तो ये इस तरीके से फिल होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को स्पिन आप लोगे +12, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना जाएगा -12। इस तरीके से सीखना है इसको बस। ये हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सिम्पल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आपने देखा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो बताता था मेरे को सेल के बारे में, एक्सिम्पल बताता था सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन बताता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। तो प्लस आप होगा माइनस आप होगा। तो लास्ट में इसका एग्जांपल देख जाते हैं, देखो कैसे निकालते हैं इनको। अगर वो पूछ रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, चार के चार क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। इसके लिए जब n इक्वल टू मेरा क्या है 3 है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं। जब n इक्वल टू 3 है तो पूछ रहा है कि चार के चार क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। तो टेबल बनेगी, देखो n इक्वल टू कितना
3 है। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 होगा। फिर आता है मेरा एक्जीक्यूटिव क्वांटम नंबर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, l से, क्या होता है -1। 3 में 1 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको पता है 2 तो होगा नहीं, 2 से पहले क्या होना चाहिए, 1 और 0 भी होगा ना, क्योंकि आपको पता है k सेल में एक ही सबसेल होता है s, l सेल में 2 सबसेल होते हैं s और p, m सेल में 3 सबसेल होते हैं s p d, s e n हो जाएंगे s p d और f। तो इसमें 3 सबसेल होने वाले हैं, एक s सबसेल होगा, एक p सबसेल होगा, एक कौन सा होगा, d होगा। फिर आएगा मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कहां से कहां तक वैरी करेगा, -l से +l तक। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो फिर ये 3 पार्ट में टूटेगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और +1 भी आएगा। 2 है तो फिर ये टूटेगा फर्दर और पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। कैसे, -2 -1 0 +1 और +2। आप लोगों को पता है माइनस है, जो n की वैल्यू -l से +l तक जा रही है। और लास्ट में इसमें आता है मेरा स्पिन क्वांटम +-हाफ, ये +-हाफ में साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, तो एक का स्पिन होगा क्लॉकवाइज, एक का होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के लिए +-हाफ, एंटी क्लॉक के लिए -हाफ। ऐसे आप इन सबके लिए क्या लिख सकते हो, +-हाफ और -हाफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बीएससी और 12th में आता है क्वेश्चन ये कि राइट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर n इक्वल टू, कभी 3 देगा, कभी 4 देगा। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है, तो कंपटीशन में इस तरीके से लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंपटीशन में पूछता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्पल बताएगा मैं आपको। पूछेगा आपसे राइट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe। ये होमवर्क भी है आपका कि सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का देखो Fe का कितना होता है, 26 होता है एटॉमिक नंबर। जो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 25th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए आपको ऑल 4 क्वांटम नंबर्स क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी-कभी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है, नेक्स्ट वीक से जीके और मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।